बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने लागू किया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य सरकार ने BIPPP 2025 यानी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू कर दिया। इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार 10 से 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन देगी। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए तक ब्याज सब्सिडी, 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति, 30% तक कैपिटल सब्सिडी और 40 लाख रुपए तक का निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पैकेज का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली बड़ी कंपनियों को, बड़े निवेशकों को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में वैसे निवेशक जो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं, उनको परियोजना के हिसाब से 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क दी जा सकेगी। तमिलनाडु में CM M.K. स्टालिन ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया। इसके तहत अब शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। पंजाब के CM भगवंत मान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर CM स्टालिन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ नाश्ता भी किया। CM स्टालिन के मुताबिक इस योजना विस्तार से करीब 20 लाख छात्रों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और इस योजना के लिए सरकार हर साल 600 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का पहला चरण 15 सितंबर को मदुरै में शुरू किया गया था। हरियाणा में नशा मुक्ति के खिलाफ विधायकों ने साइकिल रैली निकाली। इसमें CM नायब सिंह सैनी और विधानसभा स्पीकर समेत तमाम पार्टियों के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा युवाओं को व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ समाज और परिवार को भी खोखला कर देता है। ऐसे में उनकी सरकार युवाओं को जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा दे रही है। नशे के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नदी में फंसे 2 लोगों की मदद करते दिख रहे हैं। दरअसल रिजिजू लद्दाख के द्रास जा रहे थे। ऐसे में उनके साथ गाड़ियों का एक काफिला भी था। किरण रिजिजू के मुताबिक वो द्रास पहुंचते इससे पहले ही उनके काफिले के आगे चल रही एक गाड़ी नदी में गिर गई। उसमें 2 लोग सवार थे। दोनों नदी में गाड़ी के ऊपर खड़े नजर आए। ऐसे में किरण रिजिजू गाड़ी से उतरकर नदी के किनारे पहुंचे और उनकी खैरियत ली। बाद में दोनों को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद रिजिजू वहाँ से द्रास के लिए रवाना हुए। खुद उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। हरियाणा के सोनीपत के पहलवान काजल ने विदेशी धरती पर देश का मान बढ़ाया। उसने हाल ही में बुल्गारिया में आयोजित हुई अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। काजल सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली है। उसने 72 किलोग्राम वर्ग भार के मुकाबले में चीन के पहलवान को मात दिया है। काजल साधारण परिवार से है। उसके पिता टैक्सी चलाते हैं। 17 साल की काजल भारत केसरी, हरियाणा केसरी और दिल्ली केसरी का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।